डियर स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मेडता सिटी। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के संबंध में अध्ययन करेंगे। हम आज इस वीडियो में राष्ट्रपति के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किए गए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में यह जानने की कोशिश करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री किस प्रकार की कार्यपालिका है। तो देखिए, सबसे पहले व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पारस्परिक संबंधों के आधार पर, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो पारस्परिक संबंध होते हैं, इन संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली को दो भागों में बांटा जाता है। एक संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी शासन प्रणाली होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध किस प्रकार के हैं, इन संबंधों के आधार पर शासन प्रणालियों को दो भागों में बांटा, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब देखिए, जिस शासन प्रणाली के अंदर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पारस्परिक संबंध पाया जाता है, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का यदि पारस्परिक संबंध पाया जाता है तो ऐसी शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। और जिस शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पारस्परिक संबंध नहीं होता बल्कि दोनों का पृथक्करण होता है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रह के कार्य करती हैं, तो ऐसी शासन व्यवस्था को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो भारत के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पारस्परिक संबंध पाया जाता है, इसलिए भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय, क्योंकि यहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। और ये जो संसदीय व्यवस्था है या संसदीय प्रणाली है, ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। कहां से ग्रहण की है? ब्रिटेन से। विश्व के अंदर ब्रिटेन ही वो प्रथम देश है जहां पे संसदीय शासन प्रणाली को ग्रहण किया गया। यानी संसदीय शासन प्रणाली का जो जन्मदाता राष्ट्र है या जो जनक राष्ट्र है वो ब्रिटेन है, और इसी ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली को ग्रहण किया है। अब देखिए, जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, उस संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक तो नामात्र की कार्यपालिका होती है, नामात्र की कार्यपालिका, और दूसरी जो कार्यपालिका होती है यहाँ पे वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के कितने प्रकार है? नामात्र की और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। ये दो प्रकार की कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली के अंदर पाई जाती है। जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, उस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका होती है वो केवल एकल कार्यपालिका होती है, वहां नाममात्र की कार्यपालिका नहीं होती। अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जनक है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका के अंतर्गत केवल एकल कार्यपालिका है और संपूर्ण कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहते हुए करते हैं। परंतु भारत में चूंकि संसदीय शासन प्रणाली को ग्रहण किया गया है, इसलिए यहाँ पे कार्यपालिका के दो प्रकार हैं, नामात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अब देखिए, जो नामात्र की जो कार्यपालिका होती है उसे संविधान के अनुसार समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं,
नाममात्र की कार्यपालिका कौन सी होती है? जिसे संविधान के अनुसार समस्त शक्तियां प्रदान की जाए। और वास्तविक कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जिसे संविधान के अनुसार शक्तियां प्राप्त नहीं होती, परंतु शक्तियों का वास्तविक प्रयोग है वो वास्तविक कार्यपालिका ही करती है। और वास्तविक कार्यपालिका की अनुशंसा या सिफारिशों के आधार पर नाममात्र की कार्यपालिका करती है। तो भारत के अंदर जो नाममात्र की कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है। यहाँ नाममात्र की कार्यपालिका कौन है भारत में? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और इनका मंत्रिमंडल, ये वास्तविक कार्यपालिका है। यानी शासन के संबंध में महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण और महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कार्य करता है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार समस्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान के आर्टिकल 77 के अनुसार समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, परंतु राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। भारत का राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा उन्हें जो सलाह या सिफारिशें दी जाती हैं उसी के अनुसार भारत का राष्ट्रपति है वो कार्य करता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि संसदीय शासन प्रणाली है ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। हमने कहां से ग्रहण किया? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के अंदर भी कार्यपालिका के दो प्रकार है, नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अब देखिए, ब्रिटेन और भारत में केवल एक अंतर, छोटा सा अंतर यह है कि ब्रिटेन के अंदर जो नाममात्र की कार्यपालिका है वो राजा या रानी है। कौन है? राजा या वहां की जो रानी होती है वो वहां की नाममात्र की कार्यपालिका अध्यक्ष होती है। और वहां वास्तविक कार्यपालिका कौन है ब्रिटेन में? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री प्लस उनका मंत्रिमंडल, ये वहां पर भी वास्तविक कार्यपालिका है। अब देखिए, भारत के अंदर राजा या रानी का कोई पद नहीं है। भारत में राजा या रानी का कोई पद नहीं है। जिस प्रकार ब्रिटेन में अब वर्तमान में एलिजाबेथ द्वितीय नाममात्र की कार्यपालिका प्रधान के तौर पे वहां रानी कार्य कर रही है, परंतु भारत में जो नाममात्र की कार्यपालिका का पद है वो वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत। ब्रिटेन में नाममात्र की कार्यपालिका का पद किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है? वंशानुगत आधार पे। राजा या रानी की मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो नाममात्र की कार्यपालिका का पद ग्रहण करता है, परंतु भारत के अंतर्गत ये वंशानुगत नाममात्र की कार्यपालिका नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो गणतंत्रीय प्लस संसदीय। कौन सी है? गणतंत्रीय और संसदीय। यानी गणतंत्रीय या गणतांत्रिक भारत को गणतांत्रिक राष्ट्र बताया गया है। संविधान के अंतर्गत भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? गणतांत्रिक राष्ट्र। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि गणतंत्र या गणतांत्रिक राष्ट्र किसे कहा जाता है। तो देखिए, गणतंत्र या गणतांत्रिक राष्ट्र का मतलब उस राष्ट्र से होता है जहां पे राष्ट्र का प्रधान या राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तो उसको गणतंत्र कहा जाता है। तो भारत के अंदर राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और देश का राष्ट्राध्यक्ष है। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है वो शासनाध्यक्ष कहलाता है। प्रधानमंत्री किस प्रकार का अध्यक्ष है? शासनाध्यक्ष, क्योंकि वो शासन की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है, इसलिए प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष कहलाता है। और भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है। भारत का राष्ट्रपति है वो राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है, क्योंकि वो राष्ट्र का प्रथम नागरिक है, देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। संविधान के अनुसार समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास है और देश के अंतर्गत समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इसलिए भारत का राष्ट्रपति भारत के सम्मान और गौरव का प्रतीक होने के कारण और देश का प्रथम नागरिक होने के कारण राष्ट्राध्यक्ष है। तो जिस शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव यदि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो ऐसी शासन प्रणाली को गणतंत्रीय शासन प्रणाली कहा जाता है। जबकि ब्रिटेन के अंदर जो शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है। ब्रिटेन में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परंतु ब्रिटेन के अंदर क्या नहीं है? गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में क्या नहीं है?
जो जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाए। यानी जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता के पास सत्ता की अंतिम शक्ति हो, या जिस शासन व्यवस्था में सत्ता के अंतर्गत या सत्ता के अंदर कोई भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का बदलाव यदि मतदान शक्ति के माध्यम से किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है, या जिस शासन व्यवस्था में जनता सर्वोच्च होती है, सर्वोपरि होती है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो ब्रिटेन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वहां पे प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, सत्ता के अंदर मतदान के माध्यम से परिवर्तन होता है, शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष निर्वाचन के द्वारा सत्ता में परिवर्तन किया जाता है, और शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुरूप कार्य करती है। तो इसलिए ब्रिटेन में लोकतंत्र है, परंतु ब्रिटेन में क्या नहीं है, गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पे राष्ट्राध्यक्ष जो है वो कौन है, राजा या रानी। वर्तमान में कौन है, वहां रानी एलिजाबेथ होती है। तो वहां पे वर्तमान में गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पे जो राष्ट्राध्यक्ष का पद है, जो वंशानुगत आधार पर ग्रहण किया जाता है, यदि ब्रिटेन की राजा या जो भी रानी है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पद है वो उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रिटेन में शासन प्रणाली के अंतर्गत जो राष्ट्राध्यक्ष का पद है वो वंशानुगत आधार पर निर्धारित होता है, परंतु भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव है वो जनता के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं है, यहाँ पे जनता एक निर्धारित समय के ऊपर, जो संविधान के द्वारा 5 वर्ष तय की गई है, उसके ऊपर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, और इसलिए यहाँ पे गणतंत्र है। तो गणतंत्र का मतलब ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता के द्वारा यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो उसको गणतांत्रिक शासन प्रणाली कहा जाता है। तो भारत के अंदर लोकतंत्र प्लस गणतंत्र दोनों है, और ब्रिटेन में यहाँ लोकतांत्रिक राजशाही। कौन सी शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक राजशाही या लोकतांत्रिक राजशाही या सीमित राजतंत्र है, इसको सीमित राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी बोला जाता है। ये व्यवस्था कहाँ है, ब्रिटेन में, लोकतांत्रिक राजशाही की व्यवस्था या सीमित लोकतंत्र भी इसे कहा जाता है, क्योंकि राजा या रानी के पास जो शक्तियां हैं वो वास्तविक नहीं है। वास्तव में यहाँ लोकतंत्र प्रभावशाली है, लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुरूप कार्य किया जाता है, परंतु वहां पे राजा या रानी का पद है वो वंशानुगत है, इसलिए यहाँ पे जो शासन प्रणाली है उसे लोकतांत्रिक राजशाही या सीमित लोकतांत्रिक राजशाही वाली व्यवस्था इसको कहा जाता है। परंतु भारत की जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक, गणतंत्रीय और संसदीय, साथ ही संसदीय है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम भारत के राष्ट्रपति का अमेरिका के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब देखिए, अमेरिका में मैंने बताया कि कौन सी शासन व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अब देखिए, मैंने बताया कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होता है, क्या होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पारस्परिक संबंध नहीं पाया जाता, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर कार्यपालिका एकल कार्यपालिका होती है। इस प्रकार की कार्यपालिका होती है एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का यह मतलब है कि यहाँ पे नाममात्र की कार्यपालिका नहीं पाई जाती, नाममात्र की कार्यपालिका नहीं पाई जाती। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत नाममात्र की कार्यपालिका नहीं पाई जाती है, केवल कौन सी कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती है। केवल वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर पाई जाती है, ये जो नाममात्र की कार्यपालिका होती है ये नहीं होती। अब देखिए, अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास निहित है। अमेरिका का संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, और उसमें केवल 7 अनुच्छेद है, जिसके अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि अमेरिका की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। अमेरिका के अंदर ये नाममात्र की कार्यपालिका नहीं पाई जाती। अमेरिका के अंदर केवल राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद नहीं है। जिस शासन व्यवस्था में
दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, नामात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, वहीं पर केवल प्रधानमंत्री का पद पाया जाता है। जिन देशों के अंदर केवल अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वहां नामात्र और वास्तविक कार्यपालिका नहीं होती, इसलिए वहां प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। तो अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहां केवल राष्ट्रपति का पद है। संविधान के अनुसार समस्त शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति ही उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास एक मंत्रिमंडल जरूर है, 7 सदस्यों का अमेरिका में एक मंत्रिमंडल होता है जिसे सचिव कहा जाता है। अमेरिका के मंत्रियों को क्या कहा जाता है? सचिव। ये 7 सदस्य होते हैं इसमें, और ये सचिव केवल अमेरिका के राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने मतानुसार अमेरिका की शासन व्यवस्था या अमेरिका की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति के पास संवैधानिक शक्तियां भी हैं और उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग भी अमेरिका का राष्ट्रपति ही करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई सलाह देने वाला प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल जैसी वहां कोई व्यवस्था नहीं है, जिस प्रकार की व्यवस्था भारत या ब्रिटेन के अंदर पाई जाती है, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है। और एक अंतर यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका संबंधी कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है, वो पूर्णतया स्वतंत्र होकर कार्य करता है। तो इस प्रकार अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण यहाँ भारत का राष्ट्रपति है वो नामात्र की कार्यपालिका का प्रधान है। राष्ट्रपति को अपने कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार करने पड़ते हैं, परंतु कुछ राष्ट्रपति के पास परिस्थिति जन्य स्व विवेक की शक्तियां हैं। इस प्रकार की शक्तियां हैं स्व विवेक की शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति के पास। परिस्थिति जन्य वो भी इस प्रकार की है, परिस्थिति जन्य है, यानी संविधान के अंदर भारत के राष्ट्रपति को स्पष्ट तौर पे किसी भी प्रकार की स्व विवेक की शक्तियां नहीं दी गई हैं, परंतु कभी कभी कुछ ऐसी राजनीतिक और संवैधानिक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसके कारण भारत का राष्ट्रपति स्व विवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है। परंतु अमूमन या साधारणतया या सामान्य परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। अब देखिए, संविधान के अंदर एक 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 के अंदर, जिसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है और ये भारत का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन भी कहलाता है। तो इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को इस बात के लिए बाध्य किया गया था कि जब मंत्री परिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देगी तो राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। फिर 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा ये परिवर्तन किया गया कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देती है, राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? वापस कर सकता है, लौटा सकता है। और यदि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को पुनः वही सलाह दे तो राष्ट्रपति को उस सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को पुनः यह अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। यदि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को पुनः वही सलाह देती है तो राष्ट्रपति को सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण भारत का राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है, औपचारिक कार्यपालिका है, राष्ट्र के सम्मान गौरव का प्रतीक है, ये निष्पक्षता का प्रतीक है। और जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रहता है वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, राष्ट्रपति के पदधारी व्यक्ति, कि उन्हें औपचारिक और संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए निष्पक्ष भावना से राष्ट्र का मार्गदर्शन करना है। वो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति के संबंध में चर्चा करेंगे।